हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग 25 जून 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, स्टडी आपकी अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच टेनिस प्लेयर हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड 19 ऑन रिटर्न फ्रॉम एड्रिया टूर। आपसे कह रहा है ये कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि अभी कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए हैं, ये एड्रिया टूर से वापस आ रहे थे। ये एक बहुत बड़ी खबर है। नोवाक जोकोविच अभी हाल ही में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। इतना ही नहीं, नोवाक जोकोविच के घर के पूरे 7 सदस्य भी कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी न्यूज है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, नोवाक जोकोविच ने साल 2020 में शुरुआत में ही 2 टाइटल जीत लिए थे। साल 2020 की शुरुआत में जनवरी के महीने में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, तो साल 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता था और साथ में उसके बाद इन्होंने दुबई मास्टर्स टाइटल भी जीता था। ध्यान रहे, नोवाक जोकोविच ने 2019 का भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। कहाँ के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। सर्बिया की कैपिटल क्या है? सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द फाउंडेशन स्टोन फॉर द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद हैज बीन लेड। दिस टेम्पल विल बी डिवोटेड टू whom? क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है आपसे हिंदी में। आपसे बोल रहा है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में, जब से पाकिस्तान बना है 1947 से, तब से आज तक का पहला हिंदू टेम्पल स्थापित किया गया है। तो ये जो पहला हिंदू टेम्पल पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में स्थापित किया गया है, ये कौन से भगवान को डिवोटेड है? इट इज डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा। कृष्णा को डिवोटेड है ये। इस्लामाबाद में इस मंदिर की अभी स्थापना करी गई है। ध्यान रखिएगा, साल 2019 में 550वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई थी हम लोगों ने गुरु नानक देव जी की। उस टाइम पर पाकिस्तान सरकार के द्वारा एक सिक्का जारी किया गया था, कोमेमोरेशन ऑफ गुरु नानक देव जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज इनॉग्रेटेड बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्टेड ब्रिज देविका एंड पुनेजा इन जम्मू कश्मीर। आपसे कह रहा है देविका ब्रिज और पुनेजा ब्रिज, ये है देविका और ये है पुनेजा ब्रिज। अभी इन दोनों का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? देविका और पुनेजा ब्रिज ये दोनों जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। जितेंद्र सिंह कौन है? ही इज द लोकसभा एमपी। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा से। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधमपुर जम्मू कश्मीर का। बाय द वे आपको बता दूं, मिलिट्री की ही एक यूनिट है जिसको बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि देश के किनारों पर बॉर्डर एरियाज में रोड्स बनाना। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1960 में करी गई थी और इसकी स्थापना किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने करी थी उस टाइम पर। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के इस टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, ये है हरपाल सिंह। हरपाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना करी गई है? नया बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु में ई के पलानी स्वामी की सरकार है। तमिलनाडु में गवर्नर कौन है? ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम है? बनवारी लाल पुरोहित। केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच आईआईटी इंस्टीट्यूट हैज क्रिएटेड अ चिप नेम्ड ध्रुव दैट कैन बी माउंटेड इन स्मार्टफोन्स एंड नेविगेशन डिवाइसेस टू नेविगेट लोकेशन। क्वेश्चन का मतलब आपसे ये कह रहा है कि ये कौन सा आईआईटी है जिसने अभी हाल ही में ध्रुव नाम की एक चिप बनाई है। इस चिप की खास बात है कि आप इसको किसी भी स्मार्टफोन में लगा सकते हो और उस पर्टिकुलर पर्सन की लोकेशन आप ट्रैक कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो। तो ये ध्रुव नाम की चिप बनाई गई है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। ध्यान रहे आपको, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से साल 2020 में टॉप पर कौन सा इंस्टीट्यूशन रहा? टॉप पर आईआईटी बॉम्बे रहा इस बार। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में साल 2019 में कौन सा आईआईटी नंबर 1 पे रहा था? तो 19 में मद्रास नंबर 1 पे रहा था और साल 2020 में आईआईटी बॉम्बे नंबर 1 पे चल रहा है।
Recently, how much amount has been approved by Government of India as an infrastructure fund for dairy, poultry and meat processing units? भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए, मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए, इन सभी के लिए के इंफ्रा को बेहतर बनाने के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, या फिर आप बोल सकते हो कितनी धनराशि भारत सरकार की तरफ से अभी लॉन्च करी गई है। भारत सरकार की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं डेयरी प्रोडक्शन के लिए, पोल्ट्री इंफ्रा को इनहेंस करने के लिए और मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स को इनहेंस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट फर्स्ट ऑनलाइन एडिशन ऑफ कैनन्स फिल्म मार्केट 2020 हैज बीन लॉन्च्ड? आपसे कह रहा है अभी हाल ही में कैनन्स फिल्म मार्केट 2020 का जो आयोजन किया जा रहा है, ये इसका पहला एडिशन है, पहला इसका ऑनलाइन एडिशन है कोविड 19 की वजह से। इसको कौन सी डेट में लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया 22 जून को। साथ में आपको ध्यान रखना है, ये जो कैनन्स फिल्म मार्केट 2020 है, ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि फ्रांस में ही है कैनन्स। फ्रांस में इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। ध्यान रखिएगा, एक होता है कांस फिल्म फेस्टिवल, क्या बोलते हैं? कांस फिल्म फेस्टिवल, ये भी आपका फ्रांस में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड वर्चुअल इंडिया पवेलियन एट कैनन्स फिल्म मार्केट 2020? कैनन्स फिल्म मार्केट 2020 ये जो आयोजित किया जा रहा है, इसको उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये उद्घाटन किया गया। ध्यान रखिएगा, कैनन्स फिल्म मार्केट ये जो है, ये 22 जून से स्टार्ट हुआ है और ये कब तक चलेगा? 26 जून तक चलेगा। कंगना रनौत ने भी इसमें पार्ट लिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वर्ल्ड कराटे फेडरेशन हैज प्रोविजनली डी-रिकॉग्नाइज्ड कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर वायलेटिंग द वर्ल्ड बॉडीज स्टैट्यूज ड्यूरिंग व्हाट? क्वेश्चन का मतलब आपको नहीं समझ आया तो पहले समझो आपसे क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के द्वारा अभी हाल ही में कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनके नॉर्म्स का वायलेशन करने की वजह से इनको एक अंतरिम वार्निंग दी गई है, एक अंतरिम चांस दिया गया है, या फिर आप बोल सकते हो एक आखिरी चांस दिया गया है कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। इन्होंने जो नॉर्म्स हैं वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के, इसका वायलेशन कब किया था? कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा साल 2019 के जो इलेक्शन हुए थे वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के, इसमें इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन किया गया था। वर्ल्ड कराटे एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना कहां पर करी गई है? मैड्रिड में इसकी स्थापना करी गई है, इसका हेडक्वार्टर भी मैड्रिड है। 1970 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसके कितने मेंबर कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में? वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के 191 मेंबर कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में। Recently, which bank has launched a new product as financial assistance for MSMEs, जिसका नाम है KBL माइक्रो मित्र? आपसे कह रहा है ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में MSMEs के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए KBL माइक्रो मित्र नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक बैंक के द्वारा। देखो, ये जो KBL माइक्रो मित्र लॉन्च किया गया है प्रोडक्ट कर्नाटक बैंक के द्वारा, इसकी खास बात यह है कि इसके तहत MSME के जो लोग हैं वो 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। कर्नाटक बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मंगलोर। इसकी स्थापना करी गई थी 1924 में और कर्नाटक बैंक के इस टाइम पे सीईओ हैं महाबलेश्वर एम। क्या नाम है? महाबलेश्वर एम। आंध्रा बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। इसके सीईओ हैं जे पकीरीसामी। क्या नाम है? जे पकीरीसामी। SBI की बात करें तो हेडक्वार्टर है मुंबई। स्थापना करी गई थी 1955 में और SBI के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। बैंक ऑफ बड़ौदा के अभी हाल ही में नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं संजीव चड्ढा और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन गॉट अ पेटेंट फॉर इट्स लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट दैट इज सुटेबल फॉर द स्पेस एप्लीकेशन? स्पेस शिप्स के लिए अभी हाल ही में एक स्पेशल किट बनाई गई है, ये जो आप इस फोटो में देख सकते हो, ये स्पेशल लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट है। इसको आप अपने
एटमॉस्फेयर के हिसाब से, अपने एम्बियंस के हिसाब से ठंडा और गर्म कर सकते हो अपने बॉडी के टेम्परेचर को इस ड्रेस की मदद से। ये अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसका पेटेंट प्राप्त किया है? ये देन है इसरो की। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसरो के चीफ हैं डॉक्टर के सिवान। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर। ध्यान रखिएगा, साल 2019 में इसरो की 50वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी। डॉक्टर के सिवान जो हैं, जो इसरो के चीफ हैं, इनको रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, इनको रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। 105 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। एक चीज आप सभी को और ध्यान रहे, इसरो ने साल 2020 में कोविड-19 की वजह से अभी तक की मात्र एक ही सैटेलाइट लॉन्च करी है। इसको लॉन्च किया था इसरो ने 17 जनवरी को, और इस सैटेलाइट का नाम है GSAT-30। इसको कहां से लॉन्च किया? फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बाय हाउ मच परसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस द स्टाफ स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद एज वेल एज फॉर पाकिस्तान हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली। क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में फैसला लिया गया कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो इंडियन हाई कमीशन है और नई दिल्ली में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है, इन दोनों के स्टाफ स्ट्रेंथ में कितने परसेंट की घटोतरी करी जाएगी। मतलब कितना स्टाफ भारत सरकार कम करने वाली है। भारत सरकार पूरा 50% स्टाफ कम करने वाली है, क्योंकि भारत सरकार का यह मानना है भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ खास वार्ता भी नहीं होती है, इस वजह से इतना ज्यादा स्टाफ रखना सही नहीं है। इस स्टाफ को 50% तक कम कर दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है, इनकी पार्टी का नाम है तहरीक ए इंसाफ। Recently, how much amount has been allocated from the PM CARES Fund for supply of ventilators and for the welfare of migrant laborers? भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में पीएम केयर फंड से माइग्रेंट वर्कर्स और वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? भारत सरकार के द्वारा पीएम केयर फंड से 3000 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है, जिसकी मदद से भारत सरकार नए वेंटिलेटर्स खरीदेगी और साथ में माइग्रेंट वर्कर्स की मदद करेगी। ध्यान रहे, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था पीएम केयर्स फंड, जिसमें कोरोना वायरस के दौरान पूरे भारत भर के लोगों ने कुछ कुछ अमाउंट दान किया था। पीएम केयर फंड में कितना रुपया पहुंचा था? तो आपको ध्यान रखना है, पीएम केयर फंड में 3100 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए थे। ये भारत सरकार की इंफॉर्मेशन थी। तो 3100 करोड़ में से आप देख ही सकते हो 3000 करोड़ रुपए इन्होंने अभी आवंटित कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एडिशन ऑफ द एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम होस्टेड बाय इन्वेस्ट इंडिया। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एडिशन एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट ऑफ फोरम का लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? इसको लॉन्च किया गया है हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल के द्वारा। इसको जो लॉन्च किया गया है, इसके तहत मल्टीपल इंडस्ट्रीज को हम लोग फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बुलाते हैं, ताकि वो भारत में इन्वेस्ट कर सकें और भारत का एफडीआई बढ़े। एफडीआई का मतलब समझते हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई बाहर की कंपनी भारत के बाजार में पैसा लगाती है, इन्वेस्ट करती है, इससे हमारा एफडीआई बढ़ता है। जब हमारा एफडीआई बढ़ता है तो हमारे जीडीपी में भी ग्रोथ आती है। अगर हमारी जीडीपी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली फॉर्मर इंडियन एयर राइफल शूटर एंड कोच, इनका नाम क्या है? इनका नाम है पूर्णिमा जनाने। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। किस वजह से इनका निधन हुआ? तो ध्यान रखिएगा, कैंसर की वजह से इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। मात्र 42 की उम्र में इनका निधन हो गया। ये भारत की फेमस एयर राइफल शूटर भी रह चुकी हैं और कोच भी रह चुकी थी। तो पूर्णिमा जनाने अब नहीं रही, 42 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली फॉर्मर एमपी एंड अ वेटरन जर्नलिस्ट, इनका नाम है विश्व बंधु गुप्ता। अभी हाल ही में इनका भी निधन हो गया। इनका निक नेम क्या था? ये जाने जाते थे बलून मैन के नाम से। किस नाम से? बलून मैन के नाम से। बाय द वे आपको बता दूं, ये किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे? ये कांग्रेस से बिलोंग करते थे, कांग्रेस के मेंबर थे, और 93 साल की उम्र में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। उम्मीद करता हूं आज के सभी करंट अफेयर आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
आज कुछ रीजंस की वजह से मैं आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन नहीं दे पा रहा हूं, इस वजह से आपसे माफी चाहता हूं। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। कोई भी कंफ्यूजन है या डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यह है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण 777। आप इसका यूज कर सकते हो अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, और आप 10% का फ्लैट डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू टुमारो। कल सुबह 6 बजे इसी टाइम मुलाकात होगी।